वेलकम बैक। अच्छा सर, ब्रेक पे जाने से पहले सादिया हमारे साथ कॉल पे थी, उनके सवाल का जवाब देंगे और उनकी मदर का नाम है नसीम अख्तर। जो मेरी बेटी ने सवाल किया, पहली बात तो मेरी बेटी की समझदार बेटी थी, एक साबर बेटी थी, एक शाकर बेटी थी जो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। और मैं सलाम करता हूँ उन सारी बेटियों को जब बेटे छोड़ जाते हैं, बेटे लिफ्ट नहीं कराते और अपने माँ बाप की वो खिदमत करती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, उनकी केयर करती हैं। और सलाम करता हूँ उन बेटियों की जिनके सरों में चांदी आ जाती है, अपने जिनके बाप फौत हो जाते हैं, अपने बहन भाइयों की, अपने बहन भाइयों की परवरिश के लिए। सलाम उससे ज़्यादा उस बहनों को जिनकी माँ फौत हो जाती है, वो इसलिए सारी ज़िंदगी अपनी उनकी सर में चांदी उतराती है, उनके सर में सफ़ेद बाल आ जाते हैं, बुढ़ापे की दहलीज में दाखिल हो जाती हैं। उनका मिशन होता है कि मेरी माँ नहीं, मैंने बच्चों को बाप माँ बन के पालना है। और सलाम करता हूँ उन सारी बेटियों को जो अपने माँ बाप की इज़्ज़त के लिए अपने घर में बैठी रही हैं। उनको बेशुमार माँ बाप, कई वजह हैं माशरे के, सोसाइटी के, कुछ माँ बाप की वजह आते हैं, कास्ट सिस्टम में और सिस्टम में बच्चियों को बूढ़ा कर देते हैं, लेकिन इसलिए अपने घरों में बैठी रहती है कि मेरे बाप की, मेरी माँ की इज़्ज़त का ख्याल है। बल्कि मैं तो आजकल एक और कहता था, बेटा इस माशरे में जो बेरा रवैया आ गया, फाशी आ गई, यूनिवर्सिटी का कल्चर आ गया और हमारे माशरे में मीडिया ने आके जो गंदा रोल अदा किया है, यकीन करे हर वो बेटी जब शादी होती है और उसने एक पाकबाज लाइफ गुजारी है, अपने पेरेंट्स के लिए बायसे इज़्ज़त रही है, कसम से जब शादी होती है ना, तो माँ बाप को सामने खड़े होकर ऐसी बेटी को सलाम करना चाहिए कि तू वो बेटी है जिसने हमारे घर की इज़्ज़त को संभाले रखा, तू जो बेटी जिसने हमें शर्मिंदा नहीं किया, तू वो बेटी जो हमारे वकार में इजाफे का बायस बनी। कसम से जब शादी हो तो ऐसी बेटी को सलाम करके घर से रुखसत करें। और काबिल फ़ख्र है ये मैं अक्सर कहता हूँ, ये सईदा ज़हरा की कनीज़ें हैं, ये सईदा ज़हरा की बेटियाँ हैं, ये सईदा ज़हरा की गुलाम लड़कियाँ हैं, ये जो इज़्ज़त के लिए, तौकीर के लिए। आप कभी यूरोप में जाके देखें, अभी वहाँ जाके देखें, लड़की सिंपल ये कहती है, डैड आई एम गोइंग सॉरी। 18 साल के ऊपर कहती है मैं लड़कियों के साथ जा रही हूँ, कोई क्रिश्चियन के साथ, कोई हिंदू के साथ, कोई सिख के साथ, कोई किसी के साथ, सिंपल एक मैसेज करती है। और अगला मैसेज क्या आता है, पाकिस्तानी बेटियों पे तो जान कुर्बान है। अगला मैसेज पता है क्या आता है कि मैं गुलबर्ग में काम करती हूँ, मेरा बाप मेरे पीछे आ सकता है, उसको बाउंड करें कि मैं सुबह 8 से शाम 6 बजे तक काम करती हूँ। ये गुलबर्ग के इलाके में, डिफेंस के इलाके में, जो वहाँ पे इलाके हैं उनके, उस इलाके में ये दाखिल ना हो, मुझे ख़तरा है इससे। और मुझे कई ऐसे बाप मिले जो कहते हैं कि मैं उस इलाके में जा नहीं सकता, अगर मैं गया तो मेरे पाँव में कड़ा टैग लगा हुआ, जैसे ही जाऊँगा थाने में बेल बजेगी, मुझे पकड़ के ले जाएंगे। बेटियाँ कहती कि हमारे ऐसे बाप, हमें खतरा है इनसे, ये हमारे इलाके में ना है, मैं वहाँ फलान टाइम पे काम करती हूँ, अगर ये आया तो मुझे नुकसान पहुँचा सकता है। पूरा इलाका बैन होता है उनके। और पाकिस्तानी बेटियाँ क्या करती हैं, कहती हैं कि मेरे बाप की इज़्ज़त, मेरी माँ की इज़्ज़त, मेरे भाई की इज़्ज़त, मेरी बहन की इज़्ज़त, ये काबिल रशक है, ये हमारे माथे का संदूर है, हमारे राशने का जेवर है। ऐसी बेटियाँ जो ख्याल करती है। ये बेटी ने जो भी बात की उसने मुझे इसलिए संजीदा कर दिया और मैं दुखी कर दिया कि वो अपनी माँ बाप के लिए बैठी है। बेटा आपने 2-3 काम करने हैं। पहले आपकी मामा के, अगर आपने बताया कि उनकी वो एजेड है, उनको एलोपैथी की दवाई सूट नहीं करती, उनको डिप्रेशन भी है, एंग्जाइटी भी है, स्ट्रेस है, अगर तो उनको होम्योपैथी हर्बल दवाई सूट करती है, अश्वगंधा लें 500 रुपये की, उसमें उतनी शतावर मिक्स कर लें, या आधा चमचा सुबह शाम लें। अगर उनको इससे भी प्रॉब्लम होती है, होम्योपैथी में 2 दवाइयाँ बताता हूँ, फौरी रोना उनका दूसरे दिन बंद हो जाएगा। ऐसी मेरी सारी बेटियां जिनको रोने का बड़ा शौक होता है, मुझे कहती मैं वाशरूम में रोती हूँ, कुछ मैं शीशे के सामने रोती हूँ, कुछ कहती मैं दीवारों पे हाथ मार के रोती हूँ, कुछ कहती मुझे रोने वाला ढूंढती हूँ, जैसे कि किसी ने आओ नहीं कि मैं रोना शुरू कर दिया। ये सेंसिटिव होती है, एहसास होती है। रोने वाली हर बच्ची, रोने वाली हर खातून, रोने वाली मेरी हर बहन बेटी के लिए दवाई बता रहे होम्योपैथी, वो बनी इसी काम के लिए कि वो औरत जो हर वक्त रोती रहती है, पीटती रहती है, चीखो पुकार, शिकवे शिकवे शिकवे, मैंने रोना, मैंने रोना, मैंने रोना है। दवाई है अग्नेशिया 200, 150 रुपये की दवाई आएगी, दुनिया में आ जाएंगी। ये 5 कतरे अगर रोने वाली मेरी को बेटी लेती है, जो मेरी वो जो खतून है जो मेरी माँ की तरह, उसको बताए बगैर किसी घूट में अग्नेशिया 200 ये कतरे दें, उसको 15-20 दिन दें, दूसरे तीसरे दिन के बाद रोना नहीं आएगा उससे, वो कभी भी रोना आता ही नहीं। एक बात। और दूसरा मैंने अश्वगंधा बताई है, शतावर बताई है, आधा चमचा सुबह शाम। हमारी खुशी का दारोमदार है सेरोटोनिन केमिकल पे, कॉर्टिसोल पे, और जो डोपामिन है उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है, उसकी प्रोडक्शन रुक जाती है। अश्वगंधा फौरी उसको ठीक करती है, एक काम, आपकी नींद ठीक करती है, 2 काम, बुढ़ापे में जो फीमेल हार्मोन ख़राब होते हैं, शतावर उसको ठीक करती है। अश्वगंधा शतावर आपने मिक्स करके ले लेनी, आपके पट्टे मजबूत, आपके हैप्पी हार्मोन ठीक, आपकी नींद ठीक। जब पीसफुल नींद लेके सुबह उठेंगी तो आप बिल्कुल फ्रेश होंगी। 2 काम। तीसरा, उस माँ के लिए या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 500 बार, या सलामो या मोमिनो या अल्लाह 500 बार, या रकीबो या हाफिज़ो 500 बार। दूसरा जो बेटी ने कहा था रिश्ते के वाले से प्रॉब्लम आ रही है, मेरी बेटी का रिश्ता इंशाल्लाह जल्दी होगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बहुत जल्दी अल्लाह करम करेगा। या लतीफ़ो या हलीमो, या लतीफ़ो या हलीमो 500 बार, या रकीबो या हाफिज़ो, या रकीबो या हाफिज़ो 500 बार। और वो जालिम दरिंदे जो घरों में आकर रिश्तों को रिजेक्ट करते हैं,
उनका ख्याल करके कि जब कोई आए कि आपको रिजेक्ट ना करे। या अजीज़ो या सलामो या अल्लाह, या अजीज़ो या सलामो या अल्लाह 500 बार पढ़ना है। और पानी पे जैसे मैंने पीछे कहा, सूरह तारिक का, सूरह शम्स है, सूरह बकरा की आखिरी आयत है, सूरह मोमिन की आखिरी आयत है, वो पानी पे दम करके पीना। ये तस्बीहां पढ़नी इंशाल्लाह 1.5 से 2 महीने में कोई रिश्ता आएगा और इंशाल्लाह एक समझदार बच्ची है, अपने घर में एक शानदार अज़वाजी लाइफ गुजारेगी। ठीक है सर, इसी के साथ हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उबैद है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उबैद, आपका सवाल क्या है? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बाहर सेटल्ड हैं, लेकिन मेरा वीज़ा नहीं लग रहा। काफ़ी अरसे से मैं ट्राई कर रहा हूँ, इवन विजिट वीज़ा भी नहीं लगता। तो उसके लिए कोई तस्वीर बता दें कि इसकी रुकावट एटलीस्ट खत्म हो जाए, ठीक है, ताकि मैं वीज़ा अप्लाई करूँ तो वो एटलीस्ट विजिट तो लग जाए ना। अच्छा, मेरे बहुत सारे जो देखने वाले ना, वो मेरे चैनल पे आके रिक्वेस्ट बार बार करते हैं कि वीज़े की, इमिग्रेशन की, बाहर की तस्वीर बताएं। तो यहाँ मैं वहाँ तो अभी मैं वीडियो कुछ दिनों में डालूंगा, और जो मेरा चैनल वहाँ पे प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी ऑफिशियल, उसमें जाके आप सारी वो देख सकते हैं। वो मैं कुछ दिन बाद डालूंगा। लेकिन यहाँ मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, जो बाहर जा चुके हैं और वहाँ जाके उनको इमिग्रेशन के, उनको कहते हैं परमानेंट है, अभी आरजी है, अभी TR है, अभी PR है, वो सारे जो प्रोसेस में उलझे हुए हैं, जिनके प्रदेश जो जहाँ से जाना चाहते हैं उनको भी इफेक्टिव होगी। जो वहाँ जाके फंसे हुए हैं अपनी इमिग्रेशन, अपने पासपोर्ट, अभी उस प्रोसेस में, ये सब के लिए इफेक्टिव होगी। करना क्या आप लोगों ने, या हय्यू या कय्यूम या लतीफ़, हज़ारों लोगों ने तस्बीहां की और वो बाहर बैठे हुए आज, और उनके वीज़े शीज़े, परमानेंट PR FR सब हो चुकी है। या हय्यू या कय्यूम या लतीफ़ 500 से लेके 1000 बार रोज़ाना। या अल्लाह या वकील हो या नसीरो, अल्लाह इस प्रदेश में ना कोई मेरा दोस्त, ना कोई मेरा साथी, मैं अकेला हूँ। पाकिस्तान में लोग बाहर, या अल्लाह या वकील हो या नसीरो 500 बार। या रज़ाक हो या बासे, तो अल्लाह मेरा रिज़्क़ खोल दे, मैं 500 बार। फिर बोलता हूँ, या हय्यू या कय्यूम या लतीफ़ 500 से लेके 1000 बार। या अल्लाह या वकील हो या नसीरो 500, और या रज़ाक हो या बासे तो 500 बार रोज़ाना पढ़ना है। और सूरह फल्क, सूरह नास 11 बार पानी पे दम करके पीना है। ये जो जिनके वीज़े नहीं लिखते, जिनको प्रॉब्लम आती है बैंक स्टेट में, फलां स्टेट में, ये सारे क्लियर होंगे और जल्दी आपका वीज़ा भी लग जाएगा। और जो बाहर लोग हैं उनके लिए वहाँ भी आसानी होगी। ठीक है सर, इसी के साथ एक और कॉलर मौजूद है, मरी से हैं आतिफ। आतिफ, आप हमें सुन सकते हैं? जी जी, सुन रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा अब्दुल बासित अब्बासी अभी काम पे जा रहा है, वो 3 से फाल कर रहा है। तो सर से ये पूछना था प्रोफेसर साहब से कि क्या मैं उसे अपने साथ अपना पार्टनर रख लूं। और मेरे 2 बच्चे 3 में फाल कर रहे हैं, 3 तारीख को ये इनकी पैदाइश हुई है। तो मेरा काम तो कम ही है। तो ये प्रोफेसर साहब के मैं प्रोग्राम सुनता रहता हूँ अक्सर, तो उसमें ये 3 नंबर की जो बात करते हैं ना कि काफ़ी इनका आई है 3 नंबर वालों की, तो अगर इजाज़त दें तो मैं फिर अपने बच्चों को साथ रख सकता हूँ, पार्टनर कारोबार में अपना पार्टनर रख सकता हूँ। मैं जवाब देता हूँ। अगर आप ये गलतफहमी का शिकार हो गया कि जो बच्चा ऐसा है उसको बगैर पढ़ाई कारोबार में शामिल करना, तो मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा मेरे प्यारे बेटे, मेरी जान। मेरा मतलब है कि पढ़ाई की एजुकेशन दें उनको, वो स्टडी, वो उनको ऐसी एजुकेशन दें, कॉमर्स एजुकेशन है, बिजनेस एजुकेशन है, उनको ऑनलाइन है, जिनको उनको ऐसी बिजनेस, ऐसी उनको पढ़ाई कराएं जो उनको सूट करती हो। क्योंकि पढ़ा लिखा बच्चा हर काम बेहतर करता है। ये नहीं करना आपने कि उस बच्चे को बगैर पढ़ाई अपने कारोबार में शामिल कर लेना है। उसको पहले पढ़ाएं, और पढ़ाई में अगर आप, और दूसरी बात है, अगर आप पढ़ा नहीं सकते फिर आपको इजाज़त है कि आप ऐसे बच्चे को कारोबार में शामिल करें। उसकी बात ध्यान से सुनो, उसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, तख्लीक होती है, वो नई नई चीज़ों को ईजाद करने का काम करता है। फिर उसके लिए उसकी बातों पे ना, और फिर मुकद्दर उसका साथ देता है, शोहरत की देवी उसके साथ होती है। ऐसे बच्चों को छोटे मोटे कोर्सेज कराएं। मतलब बच्चा, पहली बात उनको आप MBA कराएं, बिजनेस में कराएं, IB कराएं, और जो सीका में डीका में ऐसे बिजनेस जिनमें बिजनेस एजुकेशन पढ़ाई जाती है, आप वो नहीं करा सकते। आप गरीब लोग, माड़े बंदे, कोई बात नहीं, इसको फ्रिज का इसी का काम करा के देखें, वॉशिंग मशीन का, किस तरह ये रोज़ाना कितने पैसे कमाता है। ये इसको प्लम्बर का काम सिखा दें, इलेक्ट्रिशियन का काम सिखा दें, यानी कि इनको हुनर दें। हुनर देने के बाद जब आपके पास हुनर होगा तो फिर आपके पास पैसा बरसेगा ना आप पे। अगर आपके पास हुनर नहीं है फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसे बच्चे जहाँ भी हैं, मैं इनसे कहता हूँ कि नौकरी वाला ब्रीड नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, ये 20-25 हज़ार वाला बंदा नहीं है तो 20-25 हज़ार एक दिन में कमा लेगा। अगर ऐसा बच्चा पढ़ाई के बाद अपने काम पे आप लगाते हैं, बिल्कुल लगाएं। और दूसरी बात है कि अगर आप 2-3 बच्चे आपके फाल कर रहे हैं, किसी को हुनर सिखाएं, किसी को फ्रिज का सिखा दें, AC का सिखा दें, वॉशिंग मशीन का सिखा दें, कंप्यूटर का सिखा दें, प्लम्बर का सिखा दें, इलेक्ट्रिशियन का। बंदे ऐसे मिलते ही नहीं। कंप्यूटर का सिखा दें, आजकल वेबसाइटिंग आई वो बना लें, बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हुनर सिखाने के बाद ऐसे बच्चे नॉन स्टॉप दौड़ते हैं, इनके पे पैसा बहुत बरसता है। तस्वीर बता देता हूँ, जो कारोबारी लोग हैं, या रज़ाको या बासे तो 500 बार, या रज़ाको या बासे तो 500 बार, या गनी हो या मुगनी हो,
या गनियो या मुगनियो 500 बार, या हय्यो या कयूम या लतीफ़ 500 बार, और 7 सूरह तलाक 28वां पारा दूसरी और तीसरी आयत बड़ी मशहूर है, अब तो हर बंदा उसको पढ़ रहा है और हर अमल उठ के उसी का दर्स दे रहा है। वमई यत्तकिल्लाह से शुरू होगी, शहीर कदरा पे ख़त्म होगी, जहाँ पे अल्लाह ताला कहता है कि मैं जो मेरे पे तवक्कल करता है मैं उसको हर मुश्किल से निकाल के उसको बेशुमार रिस्क वहाँ से देता हूँ जहाँ तुम्हारा गुमान भी ना हो, और मैं फिर कह देता हूँ उसे पूरा करता हूँ। अगर आप ये दूसरी और तीसरी आयत जो है वमई यत्तकिल्लाह से शुरू होगी, शहीर कदरा पे ख़त्म होगी, हर नमाज के बाद सिर्फ 10 बार, सिर्फ 10 बार अगर आप अपना मामूल बना लेते हैं और इशा के बाद अगर 120 या 110 बार पढ़ते हैं और बाकी तस्बीहात करते हैं, 2-4 महीने बाद आपके रिज़्क़ के बंद दरवाजे बंद हो जाते हैं, आपकी रुकावटें दूर हो जाती हैं, तंगी दूर हो जाती है, आप पे रिज़्क़ बरसना शुरू हो जाता है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ पढ़ाई के बाद बिजनेस में लाना है, बगैर पढ़ाई के रिज़्क़ में नहीं लाना। ठीक है सर, अब हमारे साथ लास्ट कॉलर मौजूद है, आमना है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना, आपका सवाल क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी एज 33 हो गई है, लेकिन अभी तक मेरी शादी में भी रुकावट है, मतलब, और मेरा कोई काम भी नहीं होता, मेरा जॉब वगैरह में भी कोई वो नहीं है। तो मुझे ये पूछना था कि मेरी शादी और जॉब के लिए कोई वजीफा बता दें। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी है 1 जनवरी 1990? 1992। ठीक है, ओके ठीक है। आखिर में फिर वही हमारी जो रुकावट का टॉपिक था, रुकावट का था, बंदिश का था, और रुके हुए काम रुके हुए, कोई काम रुका हुआ है तो सबसे ज़्यादा पेनफुल तो वही होता है ना। मुझे वो माएँ याद है जिनकी बेटी जब 27-28 क्रॉस करती है और 30 के बाद तो उनको नींद नहीं आती, सारी रात जागती। कभी मेरे जैसे गुनाहगारों के पास, मेरे जैसे बाबुओं के पास बेचारी कभी इस आस्थाने पे, कभी उस आस्थाने पे, कभी ये वेबसाइट देखती, कभी वो देखती हैं, कभी उस अमल से। पर यहाँ पे एक और बात मैं बात कर दूँ, हमारे जो मीडिया पे अमल आते हैं, यकीन करें जो मुझे अब इत्तेफाक हुआ है, इतने जालिम, इतने मुतशद्दिद, इतने चंगेज़ खान की औलाद कहाँ से आ गए? लोगों को इन लोगों पर यकीन कितने, करना चाहिए, और ये जाना चाहिए मजबूर लोग हैं बापों के बेटा, पास। मजबूर लोग हैं, मजबूर लोग हैं। मैं अपना किस्सा बताता हूँ कि मैं जब से मीडिया में आता हूँ तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ फिर इकरार करता हूँ कि मैं पैसे नहीं लेता, ना लेने इंशाअल्लाह, अल्लाह मुझे ऐसा मौका ना लाए। 30 साल से पैसे नहीं लिए। फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरे कोई बंदा आप में से अभी ना खोले फेसबुक, उस पर होगा क्या, मेरी तस्वीर, मेरा क्लिप और नंबर कोई और होगा। मेरा क्लिप चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ उसमें, मेरा क्लिप है, मेरी आवाज़ है, मैं किसी टॉपिक पे, नज़र पे, औलाद पे, रिज़्क़ पे बोल रहा हूँ, और नंबर वो अपना चल रहा है। यहाँ मैं नंबर फिर इसलिए बार बार देता हूँ ताकि लोगों में अवेयरनेस आए। हर दूसरा क्लिप मेरा चल रहा है, हर दूसरा क्लिप, औलाद, रिज़्क़, सेहत, दम, फलां फलां फलां। नीचे बंदा फौरी तौर पर कहता है मैं इससे बात करूँ, वो नंबर गलत होते हैं। मैं 28 चैनल है, 18-20 बंद करा चुका हूँ, बाकी मैं FIA को दरख्वास्त दी हुई है, वो नया चैनल बना लेते हैं। अभी मैं प्रॉब्लम करूँगा ना, आप हैरान होंगे, चेक करें जी, इसी के क्लिप बना के चल रहे होंगे 5 मिनट बाद। मेरा नंबर है 0300, इसलिए बता रहा हूँ ताकि इसके अलावा जो भी व्हाट्सएप नंबर है वो गलत है, गलत है, गलत है। 0300-435-2956 43-52-956 और दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग, मैं रमज़ान में नहीं बैठा था, बार बार सवाल करते थे कि आप कहाँ बैठते हैं। मैं सिर्फ एक जगह बैठता हूँ। कुछ लोग बैठा कराची में बैठते हैं, कुछ कहते हैं फैसलाबाद आते हैं, कुछ कहते हैं पेशावर कब आते हैं, कुछ कहते हैं मरी आपका, कोई पिंडी आप कब आते हैं, कराची कब बैठते हैं, पता नहीं किन्होंने गलत में फैलाई हुई है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाहौर में अपने बच्चों फैमिली के साथ हूँ। मैं सिर्फ लाहौर बैठता हूँ, किसी और जगह नहीं बैठता। लाहौर कहाँ बैठता हूँ? 27 क्यू ब्लॉक जौहर टाउन। कुछ लोग पूछे कहाँ से आते हैं? भी लाहौर वाले जहाँ से मर्जी आए, बाहर से आने वाले ठोकर के पास ये जगह है। और बताने का मकसद उन जाल साजों को गिरफ्त करना है। आप वहाँ अगर आते हैं तो मैं इतवार पीर मंगल सुबह 10 से शाम 7 बजे तक, 7 बजे दरवाज़ा इसलिए बंद कर देते हैं कि अगर हम दरवाज़ा बंद न करें तो सारी रात, मैं बूढ़ा आदमी, मैं कहाँ इतनी देर बैठूंगा, सारी रात चलता रहे, दिन भी चलते रहो। सुबह 10 से 7 बजे दरवाज़ा बंद करते हैं, 7 बजे तक जो दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाते हैं वो फिर 10, 11, 12 तक चलते हैं। ये मेरी जगह है, ये मेरा एड्रेस। आप वहाँ आएंगे, आपको खाना फ्री मिलेगा, वहाँ पे शुगर की दवाई फ्री मिलेगी, ब्लड प्रेशर की दवाई फ्री मिलेगी, मोरो की दवाई फ्री मिलेगी। ये मेरा एड्रेस है, ये मेरी जगह। अब आखिर में फिर वो जो 25 उन्हें रिश्ते की बात की थी, या रकीबो या हाफिज़ो 500 बार, या लतीफ़ो या हलीमो 500 बार, या अजीज़ो या सलामो या अल्लाह 500 बार मेरी बेटी पढ़ेगी और साथ सूरत ताहा पढ़ेगी। इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिश्ता आसान हो जाएगा और बच्चों का रिश्ता हो जाएगा। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और आज का आपने हमारा अगर प्रोग्राम देखा हो तो इसमें हमने सारी नजर बद और बंदिश के बारे में बात की हुई थी। जितनी भी रुकावटें हैं जो सर ने तस्बीहात बताई हैं वो उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और इसी के साथ मुझे और अब्दुल्ला भट्टी साहब को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हाजिर होंगे, जुम्मा हफ्ता इतवार। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।